Hello everyone. So let us discuss how to make sales budget on Excel. See, आपने देखा ये चैप्टर हमारा बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का चैप्टर है जहां पर हम बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर करते हैं। तो उनमें से फर्स्ट बजट हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज सेल्स बजट। अगर आपको इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका अंडरस्टैंड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा एक आपको लिंक दिया हुआ है जहां पर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहां पर सारे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर्स की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सेल्स बजट को हम एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी ये एमए प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम होता है जहाँ पर आपको एक्सेल में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसी के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ चेक करेंगे कि मैंने हर बजट के लिए एक अलग वीडियो बनाया होगा, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। So let us read out the question. See, the question it is given here. AB Limited manufactures two types of products, A and B, and sells them in X and Y markets. The following information is available for the year 2023-24. तो कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स बनाती है ए और बी, और उनको दो डिफरेंट मार्केट्स में सेल करती है एक्स एंड वाई। अब ये देखिए टेबल हमें गिवन है, टेबल में आप चेक कीजिए। हमारे को ऐसे गिवन है मार्केट एक्स जहाँ पर दो प्रोडक्ट वो सेल करती है ए और बी, लेकिन इसमें देखिए एक बजटेड क्वांटिटी गिवन है और एक एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है। तो बजटेड क्वांटिटी मतलब जितना आपने प्लान किया था, एस्टिमेट किया था। तो आपने एस्टिमेट किया था कि ए प्रोडक्ट का जो सेल है वो कितना होगा एक्स मार्केट में 4,000, लेकिन एक्चुअल सेल्स कितना हुआ 5,000। और प्राइस 9 है, बजटेड प्राइस 9 है और एक्चुअल प्राइस भी 9 है। ठीक है। और ऐसे ही बी का गिवन है 3,000 बजटेड क्वांटिटी, जबकि एक्चुअल सेल्स कम है, दैट इज 2,000 रुपीज। सिमिलरली ये वाई मार्केट का गिवन है कि क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों मार्केट्स में सेल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है। बजटेड क्वांटिटी क्या होती है, जो हमने प्लान की है या जो हमने एस्टिमेट किया था। और जो हम एस्टिमेट करते हैं एक्चुअल वैल्यू जनरली उससे ऊपर ऊपर या नीचे होकर डिफरेंट होती हैं। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू से हमारा इसमें ज्यादा काम होगा एज कंपेयर टू बजटेड क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, फोरकास्टिंग करनी है। किस चीज की फोरकास्टिंग करनी है, सेल्स की फोरकास्ट करनी है। हो सकता है ये जैसे हमारे को डेटा 23-24 का गिवन है, तो हमें वो बोले नेक्स्ट ईयर का डेटा बनाओ या फोरकास्ट करो सेल्स का, तो वो हम कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर रिवील्स दैट प्रोडक्ट ए इज वेरी पॉपुलर बट एट द सेम टाइम अंडर प्राइस। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ए जो है दोनों मार्केट्स में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसका प्राइस जो है अंडर प्राइस है। तो मतलब हो सकता है आपको उसमें प्राइस बढ़ाना पड़े। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू फाइंड अ रेडी मार्केट इवन इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 1 रुपी। तो कहने का मतलब है, अब ये देखिए दोनों में देखिए ए प्रोडक्ट चेक कीजिए। बजटेड क्वांटिटी मतलब जो हमने प्लान किया था वो 4,000 क्वांटिटी है, और एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी है 5,000। और बी बाय मार्केट में 6,000 बजटेड थी और एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी थी 7,000। तो मतलब जितना हमने प्लान किया उससे ज्यादा वो सेल हो रही है। ठीक है। और दोनों बजटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों 9 रुपए है। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ए ज्यादा पॉपुलर है और उसको रेडी मार्केट अवेलेबल है, तो अगर आप इसका 1 रुपए बढ़ा भी दोगे तो भी इसकी डिमांड पर या सेल्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब हम बजट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइस 1 रुपीज से इंक्रीज कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट बी इज ओवर प्राइस, वो कहता है 41 रुपीज दिख रहा है बी का, तो ओवर प्राइस है। एंड इट कैन ब्रिंग मोर सेल्स इफ द प्राइस इज रिड्यूस टू 40। तो वो कह रहा है अगर आप प्राइस को 41 की जगह 40 कर दोगे तो इसकी और सेल्स होंगी। ये हम फोरकास्ट कर रहे हैं। द मैनेजमेंट हैज अप्रूव द प्लान टू गिव द इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया कि आप ए का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा दो और बी का प्राइस 1 रुपए से कम कर दो। द सेल्स मैनेजर हैज मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स, क्योंकि देखिए अब हमारे को 23 का डेटा ये था। अब सेल्स मैनेजर ने फोरकास्ट किया अगर हम ये चेंजेस कर रहे हैं, 1 रुपए बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट में सेल इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर करंट ईयर एक्चुअल्स। करंट ईयर एक्चुअल्स, तो करंट ईयर एक्चुअल कौन से हैं, ये वाले। इसका मतलब हम एक्चुअल क्वांटिटी को यूज करेंगे, बजटेड क्वांटिटी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है,
ए प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी 10% से, ठीक है, एक्स मार्केट में। और वाई प्रोडक्ट की वाई मार्केट में कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 5% से। बी में 20% एंड 10%। तो इसका मतलब जो बी प्रोडक्ट की जो सेल है वो एक्स मार्केट में 20% से बढ़ जाएगी और वाई मार्केट में 10% से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा अब इसमें। तो ये हमें पता लग गया कि भाई हमारा एक्चुअल जो वैल्यूज हैं ये वाली करंट ईयर की, इसमें परसेंटेज इंक्रीज आएगा सेल्स का, ठीक है। फिर उसने फर्दर क्या एस्टिमेट किया, ही ऑल्सो एस्टिमेट्स दैट द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। वो कहता है कि अगर आपने ये प्राइस कम किया तो उससे तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन को और ज्यादा इंटेंस कर दोगे, और ज्यादा प्रमोट करोगे, या आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करोगे, तो उससे भी आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ए की एक्स मार्केट में 500 यूनिट से बढ़ जाएगी और वाई मार्केट में 650। सिमिलरली बी की 600 एंड 600 दोनों में 600 से बढ़ेगी। तो ये देखिए डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज 24-25, क्योंकि ये जो डेटा था हमारा 23-24 का था। बेस्ड ऑन द सेल्स मैनेजर एस्टिमेट्स, तो ये जो सेल्स मैनेजर ने एस्टिमेट किया है इसके बेसिस पर आपको सेल्स बजट बनाना है, बोथ इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी टर्म्स। तो देखिए क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब आप क्वांटिटी वाइज भी बनाइए और वैल्यू वाइज भी आप शो करेंगे, क्योंकि वैल्यू, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी हमें दिखाना जरूरी है। और यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ हमारे को डायरेक्ट यूनिट्स के बने, तो उस बेसिस पे हमें सॉल्व इसमें करना पड़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे को भी बहुत हेल्प करेंगी to find out the sales budget for 24-25. So let us start with the solution. तो देखिए अब हमारे को एक्चुअल वैल्यूज का काम है। तो यहाँ देखिए मैंने एक फॉर्मेट बेसिकली वर्किंग्स के लिए बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स फॉर 24-25। ये वर्किंग नोट्स हैं हमारे, ठीक है। और जैसे हमारी दो मार्केट्स थी, मार्केट एक्स एंड मार्केट वाई, क्योंकि वो हमें क्या बोल रहा है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो मैं इस वाले बजट में वर्किंग करके दिखाऊंगा क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव मींस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, एंड मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स मतलब जो हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उसमें हम सेल्स की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो सेल्स बजट हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट ए की दो मार्केट्स थी एक्स एंड वाई, एंड प्रोडक्ट बी की भी दो मार्केट्स हैं एक्स एंड वाई। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस सी अब हमें इसमें करना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अब आपको थोड़ा सा टेबल की वैल्यू आपको कॉपी करनी पड़ेंगी ऊपर से। तो यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, मार्केट्स में विल राइट डाउन, क्योंकि ये क्या बोल रहा था एक्चुअल वैल्यूज, तो एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर, ठीक है, एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर 23-24, ये वाला हमारा है। तो आपने भी ऊपर देखा था कितनी सी सेल्स हमारी, दैट इज 5000, एंड वाई मार्केट में कितनी थी 7000, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है ना। तो आप यहाँ पर 5000 एंड इसमें कितना था 7000, ठीक है। और लेट से मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ प्रोडक्ट बी की एक्चुअल सेल्स एक्स में कितनी है 2000 और वाई में कितनी है 4000। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। अब हम जो कैलकुलेशन है वो करके दिखाते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला कि हमारी बजटेड सेल्स इंक्रीज होंगी। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले यूज करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना हमारे फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा नहीं है एक्सेल पर, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें सेल रेफरेंसिंग देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए 5000 रुपीज ऊपर था, तो मैं इसकी सेल रेफरेंसिंग दे सकता था, इक्वल टू डाल के ये सेलेक्ट करना। लेकिन मैंने ये यहाँ पर इसलिए नहीं किया बिकॉज जनरली आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ये वैल्यू तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में उतार सकते हैं,
तो इसमें आपको रेफरेंसिंग देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर हम इसकी रेफरेंसिंग देंगे। तो रेफरेंसिंग कैसे देंगे? तो यहाँ देखिए, जैसे हमने क्या बोला था कि जब प्राइस कम होगा ए का तो सेल्स बढ़ेंगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ए की जो सेल है वो 10% से इंक्रीज होगी मार्केट एक्स में, और मार्केट वाई में कितने परसेंट से इंक्रीज होगी? 5% से। तो लेट्स से मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, सबसे पहले इंक्रीज ऑफ इंक्रीज ऑफ 10% एंड सॉरी एंड 5% फॉर एक्स एंड वाई मार्केट्स। तो देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंसिंग लेनी पड़ेगी। अब 5% और 10% इक्वल्स टू, मतलब इनका इसका इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? दैट इज 10% एंड 5%। so what we can do is equal to, we'll select this cell into 10%। ठीक है, तो ये देखिए 500 आ गया हमारा इसके अंदर। ये रेफरेंसिंग होती है। सिमिलरली वाई मार्केट्स में कितना इंक्रीज हो रहा था? 5%। तो इक्वल्स टू, विल सेलेक्ट दिस सेल इनटू 5%। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेफरेंसिंग का केस इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए, एक और इंक्रीज क्या हो रहा है यूनिट्स में, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो आप यहाँ लिखेंगे कि, अगेन सेम लिखेंगे, इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। ठीक है, कैंपेन। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं गिवन, डायरेक्टली 500 गिवन है। तो वी कैन राइट हियर सिंपली 500। वरना आप देखिए रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, इक्वल्स टू, और बाय मार्केट में कितना है 650, तो ये भी आ सकता है। तो रेफरेंसिंग के लिए इट्स कंप्लीटली फाइन कि अगर, क्योंकि ये तो मैंने एक्सेल में क्वेश्चन लिखा हुआ था तो आपने इक्वल टू करके डाल दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे को जनरली हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर में होता है तो हम पूरा क्वेश्चन एक्सेल पे नहीं उतारते, तो हम यहाँ पर वैल्यू, जैसे मैंने इसकी 500 लिखी है, हम 500 सीधा लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप आई थिंक ये जो इंक्रीज का जो पार्ट था यूनिट्स की टर्म्स में, वो मार्केट प्रोडक्ट ए का कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, विल विल डू हेयर टोटल, लेट्स से विल राइट इन कैपिटल टोटल। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम। ये थोड़े बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वी विल जस्ट सेलेक्ट इट एंड एंटर। सिमिलरली हम इसका सम निकालेंगे, इक्वल्स टू सम, क्योंकि ये सब ऐड हो रहा है, और इस वाली वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। तो ये जो एक्स की जो टोटल यूनिट्स थी वो आ गई। ठीक है, आई होप आपको एक्स का क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली हम वाई का निकाल लेंगे। तो ये वाली लाइन तो ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर 2023-24 प्रोडक्ट बी के लिए। अब यहाँ देखिए, अब जनरली क्या होता है, आपको आपको सारा कॉपी कर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। हम इसी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बी की भी इंक्रीज हो रही है। तो कितने से इंक्रीज हो रही है, जैसे इसमें 10 और 5% था, यहाँ कितना है 20 और 10%। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर देंगे 20 एंड 10%। थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करेंगे ताकि बार बार हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। और ये बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से कितना इंक्रीज होगा, तो सिमिलरली वी विल कॉपी इट फ्रॉम हेयर। ये ऐड मैंने पहले लिखा हुआ था, वरना आप क्या कर सकते हो, सीधा ऐसे कॉपी करके वहां पेस्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, अगेन इसके अंदर भी हम हमारा परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, तो हम इक्वल टू का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल सिलेक्ट दिस इनटू, कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 20%, तो 20% ये आ गया। वरना 0.20 से मैं मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये कितने से इंक्रीज हो रहा था, 10%। तो वी विल इक्वल्स टू, विल सेलेक्ट दिस इनटू 10%। तो ये वाली वैल्यू आ गई। एडवर्टीजमेंट कैंपेन से कितना हो रहा है, 600, तो विल राइट है 600। और मैंने बोला था रेफरेंसिंग देनी है, तो हम कैसे दे सकते हैं, सॉरी,
वी विल टाइप हेयर इक्वल्स टू एंड विल सिंपली सेलेक्ट, तो एक ही बात है उसमें। एंड लास्ट वुड बी, अभी क्वांटिटी का होगा तो विल टाइप हेयर टोटल, तो हम क्या करेंगे, दोबारा सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम एंड विल सेलेक्ट दीज वैल्यूज थ्री। प्लीज आप ये 6000 को सिलेक्ट मत कर लेना, ये टोटल ऊपर का है। एंड विल पुट है सम, और आप चाहें तो ना इसके अंदर जनरली, अब कुछ लोग कहते हैं इसको स्क्रॉल कर दो, ठीक है, आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये सम सम ऑटोमेटिकली आ गया। ये 3000 मैंने किया था, अब हमने क्या करा, हमें सेम फंक्शन इस वाले कॉलम के लिए यूज करना है, यहाँ से यहाँ तक, तो वी विल सिंपली ड्रैग इट। तो ये देखिए 4000 प्लस 400 प्लस 600 5000 ही बन गया। वरना आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इक्वल टू सम लगा के भी कर सकते हो। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव की टर्म्स में था, ये जो सारा हमें बताया हुआ था क्वांटिटी की टर्म्स में, वो हमने सारा इंक्रीज यहाँ कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमारा ये टेबल है, आप इस टेबल को बना सकते हैं। तो लेट अस सी कि वैल्यू की टर्म्स में कैसे निकालेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक सेल्स बजट फॉर द ईयर। अब देखिए वैल्यूज हमारे को यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने यूनिट्स की निकाल ली है। तो सबसे पहले अब प्रोडक्ट ए, ये मैंने मार्केट एक्स का बनाया टिल हेयर, और ये मैंने बनाया है मार्केट वाई का, ये वाला बात, ठीक है। और ये हम टोटल करेंगे। तो लेट से ए की हमने कितनी निकाली, सेल्स एक्स मार्केट में 6000, तो मैंने इक्वल टू करके ऐसे कर दिया, ये सिलेक्ट किया। और बी प्रोडक्ट की कितनी है एक्स मार्केट में 3000, यही है ना, तो इक्वल्स टू 3000 को सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ कॉलेजेस में वो कहते हैं कि भाई इसमें रेफरेंसिंग ऐसे देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख लो। बट आई वुड एडवाइस कि क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा फॉर्मुलेज यूज नहीं करते, तो हमें ऐसे रेफरेंसिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, अब इन्होंने बोला था कि जो हमारा एक्चुअल प्राइस था एक्स में, ए एक्स मार्केट में ए का था 9 रुपीज और बी का था 41। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने लाइन लिखी थी, इन्होंने क्या बोला था, आप ए का जो प्राइस है वो 1 रुपीज से इंक्रीज कर दो, मतलब 9 की जगह क्या हो जाएगा 10, और बी का जो 41 रुपीज आ रहा है दोनों मार्केट में, उसको आप 40 कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल राइट हेयर 10 एंड 40। इसकी कोई रेफरेंसिंग हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वो 9 और 41 लिखा हुआ है, ना कि 10 और 40, तो हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब हमें टोटल मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल्स टू दिस, सॉरी, इनटू दिस, तो ये आ गया 6000 × 10। और सिमिलरली हम इसको अगर ड्रैग कर देंगे या ऐसे कर देंगे, तो ये देखिए आ गया 3000 × 40, 12,000, 1,20,000। और अगर आपको ड्रैग ऐसे डबल क्लिक का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, बस नॉर्मल ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट एक्स का निकल गया, एंड विल राइट हेयर टोटल, ठीक है। सो टोटल के लिए अगेन देखिए टोटल, सॉरी टोटल आई विल राइट हेयर इस साइड, ठीक है। सो टोटल चाहे तो आप इसका निकाल सकते हैं, एक्स का टोटल कितना है, ठीक है। तो विल राइट हेयर सम and we'll select these two. Similarly, we will use here sum. अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ड्रैग में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये टोटल शो करेगा, बट ये और ये क्या करेगा, प्राइस का भी टोटल कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि प्राइस का टोटल ये सही नहीं आएगा। ये वैल्यू का टोटल आ रहा है 120 प्लस 60, ये ठीक है, वरना आप इसको अलग से भी सम के तरीके से निकाल सकते हो। बिकॉज अगर ये मान लीजिए इसको टोटल कर रहा है 10 + 40, तो 50 हो गया, तो 9000 × 50 तो गलत हो जाएगा ना, 9000 × 50, तो ये 1,80,000 तो आ नहीं रहा। तो प्राइस का टोटल नहीं करना, हमने किसका करा, यूनिट का किया और वैल्यू का किया। सिमिलरली हम वाई का निकालेंगे, तो रेफरेंसिंग कैसे देंगे, वाई यूनिट्स में, एक्स की 8000 है, ए की प्रोडक्ट ए की 8000 है, और बी की कितनी है 5000, ठीक है ना। तो ये आ गया, प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि ऐसा है इन्होंने ये नहीं बोला कि मार्केट एक्स में प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये सेम 10 रहेगा एंड इट विल रिमेन 40।
तो अगेन इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 8000 इंटू 10 एंड वी विल स्क्रॉल डाउन। तो ये आ गया 5000 इंटू 40 2 लाख रुपीज। अगेन वी विल यूज द टोटल फॉर्मूला। ठीक है, तो सम लगा देंगे हम इसमें, या आप यहाँ पर भी सम लगा सकते हैं यूनिट्स के केस में। देखिए मैंने फॉर्मूला बीच में छोड़ दिया तो एरर दिखा रहा है नेम। और क्या हम इसको आगे स्क्रॉल कर सकते हैं? लेट अस सी। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो क्या अभी आंसर आ रहा है? यस, 8000 प्लस 5000 13,000 एंड 10। मैंने बोला था प्राइस का टोटल नहीं करना, और अगर 2 लाख प्लस 80,000 करेंगे तो 2,80,000। तो आप देख रहे हैं आपको यूनिट्स में भी मिल गया, वैल्यू में भी मिल गया। ठीक है, और अगर हमें यूनिट सब क्लब करनी पड़ेंगी तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एक्स की यूनिट प्लस वाई की यूनिट, दोनों। तो ये रहा ना 6,000 प्लस 8,000 14,000। डबल क्लिक इट, 3,000 प्लस 5,000 8,000 ये आ गया। सिमिलरली आप इसकी वैल्यूज का भी टोटल कर सकते हो, इक्वल टू 60,000 प्लस 80,000 1,40,000 एंड डबल क्लिक इट। प्राइस को हम ऐड नहीं करते बिकॉज प्राइस हमें कोई वैल्यू शो नहीं करता कि 10 प्लस 10 20 कर दूं, ऐसा नहीं होगा वो। ठीक है, और आप इसको भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे दोबारा सम के उससे तो ये सेम ही आएगा। स्क्रॉल कर दीजिए इसमें। भाई कहने का मतलब मेरा तो मतलब क्या है, 14,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 22,000। 1,40,000 प्लस 3,20,000 460। तो अगर कल को एक्सटर्नल एग्जामिनर या टीचर चेक भी करता है तो उसको क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली सम शो करेगा। तो आपको बार बार सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सम का फॉर्मूला उसको ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा सेल्स बजट का क्वेश्चन था। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप आगे आने वाली प्लेलिस्ट में चेक करना कि आपको अब मैं आगे हो सकता है अलग अलग बजट करवाऊं जिसके अंदर हो सकता है कैश बजट आएगा, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। तो आप ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर आपको उसके वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है और मेन पेपर के लिए जो 90 मार्क्स से पेपर होता है, तो उसके लिए मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।